यीशु मसीह पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु पिता आपके अनुग्रह के लिए यीशु मसीह। धन्यवाद पिता जो आपने दिया हमें यीशु मसीह। धन्यवाद पिता, पिता हमें पापों से बचाने के लिए यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आपने सभी व्यक्ति को संभाला यीशु मसीह, और पिता बुरे कामों से दूर रखा यीशु मसीह। पिता आपकी आज्ञाओं पर चलने में मदद की यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं उसके लिए यीशु मसीह, उस लहू के लिए यीशु मसीह। धन्यवाद पिता जो आपने बहाया यीशु मसीह और हमें आज़ाद किया यीशु मसीह पापों से पिता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद पिता। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, 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 तेरा लहू बड़ा कीमती सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दी, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। हाँ पिता, तू सच्चा है, तू जीवित है। हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है। आज इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते हैं। आपके अनुग्रह से, आपकी सामर्थ्य और आपकी अगुवाई में अगुवाई करो पिता। प्रत्येक हृदय आत्मा में स्पर्श करो प्रभु यीशु, तेरी दया और तेरी कृपा अनुसार। धन्यवाद देते हैं सच्चा, जीवित, धर्मी और हर एक लोगों के लिए स्वर्ग का रास्ता खुला देते। धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो पिता इस समय, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई बातें करो हमारे दिल से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से नाम आमीन। परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज यदि इस सभा में कोई पहली बार आए हैं तो अपने हाथ को उठा सकते हैं। कोई भाई बहन यदि पहली बार इस सभा में आए हैं, क्या नाम है? नाम क्या है? श्याम दुलारी। श्याम दुलारी, परमेश्वर आशीष करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्याम दुलारी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और दूसरा कौन? रिंकी। रिंकी, परमेश्वर आशीष करें। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आइए हम लोग एक वचन यहाँ पढ़ेंगे, जकरिया 9:9। सियोन आनंदित हो, यरूशलेम के लोगों अंधघोष करो, देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है। वह विजय पाने वाला एक अच्छा राजा है, किंतु वह विनम्र है। वह गधे के बच्चे पर सवार है, एक गधे के बच्चे पर सवार है। बहुत ही अद्भुत वचन है। प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे पे सवार है और उसका हृदय बहुत ही नम्र है,
दयालु है, और उसके हृदय जैसे हम अपने हृदय को बनाएं तो बेटर है, परमेश्वर को पा सकते हैं। उसके जैसा हमें नम्र बनना चाहिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, हर रविवार प्रार्थना सभा 9 बजे से 11 बजे तक गाइडेंस पब्लिक स्कूल, जहां हम इस समय उपस्थित हैं, और सोमवार को सुबह 11 बजे संतोषी जी के घर पे प्रार्थना सभा, शाम को जयप्रकाश जी यानी हमारे घर पे 2/269 रजनीखंड शाम को प्रार्थना है। आप सभी का स्वागत है कि आप सभी अधिक से अधिक लोग वहां आइए और परमेश्वर की महिमा हो। मंगलवार सुबह 11 बजे पास्टर जी के घर पे प्रचार, शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक फिनिक्स मॉल, उस समय मंगलवार को प्रचार भी है, तो आप लोग आ सकते हैं, प्रचार में सम्मिलित हो सकते हैं। बुधवार को प्रार्थना सभा 7 बजे पास्टर जी के घर पे, जैसा आप सभी लोग जानते ही हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। गुरुवार प्रार्थना का समय है 11 बजे सीमा जी के घर पे, शाम 7:30 बजे लक्ष्मी और सलिन जी के घर पे। हर शुक्रवार सभा प्रातः 11 बजे सुभद्रा जी के घर पे। शनिवार सभा प्रातः प्रचार का सुबह 11 बजे से हजरतगंज कैफे कॉफी शॉप मीटिंग, जैसे कि वहाँ भी परमेश्वर का प्रचार होगा। जिसके पास समय हो अधिक से अधिक वहाँ आ सकते हैं परमेश्वर के प्रचार में। आज के लिए इतना ही है, क्योंकि ये जो हमारा समय चल रहा है क्रिसमस का, तो प्रभु यीशु मसीह के प्रचार का, तो हमें आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए प्रचार में। जो भी समय हो वो समय हम प्रचार में अगर उपयोग करें, परमेश्वर आशीष करेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कम्युनियन सभा में आप सभी को बता दें, मुकेश जी के माँ है, माता जी हैं, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजा सकते हैं। और इनके सिस्टर है यहाँ पर मुकेश जी, और धन्यवाद आशा जी की। ओके, तो मंगलवार को ये था प्रोग्राम जो देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। और 22 तारीख को कौन सा दिन आता है? 22 तारीख को गुरुवार शाम को यहाँ पर नहीं है, माही का जन्मदिन है, तो उनके घर पे आप सभी का स्वागत है। वो मैं हम व्हाट्सएप में बता देंगे, तो आप सब व्हाट्सएप चेक करते रहिएगा, और व्हाट्सएप में आपको बता देंगे कहाँ पर है घर उनका। और रुचिखंड में है, रुचिखंड आई थिंक 2 में या 1 में रुचिखंड 1 में, तो आज आए नहीं, शायद आएंगे भी, ठीक है। और सारी जो है डेट आप लोग देख लिए, पूरा वीक पैक है, तो आप प्रयास करिए, ठीक है। मंगलवार शाम को, सुबह हमारे घर में प्रार्थना है, और शाम को प्रचार है फिनिक्स मॉल के सामने मंगलवार को, और ये बाजार भी लगता है उस दिन, तो प्रचार है। और शाम को 7:30 बजे वहाँ से लौटेंगे मुकेश जी के घर पे प्रे टाइम में वापस। तो हमें प्रे टाइम और पूरा आपका शेड्यूल बना लो, तैयार कर लो और देख लो, ठीक है। मंगलवार किधर गया? मंगलवार का दिन, ठीक है। मंगलवार 11 बजे हमारे घर में प्रार्थना है, पास्टर जी के घर में प्रचार शाम को 6:30 से 7:30 बजे, ठीक है, फिनिक्स मॉल। और उस दिन बाजार भी लगता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा पर्चा दे सकते लोगों को, लोग सुन सकते, जान सकते क्रिसमस क्या है, कारण क्या है, क्यों क्रिसमस मनाते हैं पूरी दुनिया में, इसका सही सब लोगों तक अभी तक नहीं पहुंचा है। और शाम को 7:30 बजे वहां से लौट कर जैसे ही आएंगे तो मुकेश जी का घर, ठीक है, तो वहां पर गेट टुगेदर है, मिलेंगे और खूबसूरत संदेश होगा, और फिर पानी वानी पिएंगे, चाय आशा जी बहुत अच्छा बनाते हैं, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, ओके। तो आ सकते, स्वागत है आप सभी लोगों का। और गुरुवार का मैं और बता दे रहा हूँ आप लोग डेट, ये पूरा हुई व्यस्त है, ठीक है। गुरुवार को सीमा जी के घर में, और शाम को संगीता जी के घर में,
गुरुवार को, शुक्रवार को, गुरुवार को है तो वो चेंज होएगा, फिर शुक्रवार को होएगा, शुक्रवार होएगा, ठीक है। गुरुवार को मैं बता दिया, बट शुक्रवार को होगा। व्हाट्सएप चेक करते रहिएगा, व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा सारी डिटेल, ठीक है। और शनिवार को सुबह ये कैफे शॉप है, कैफे कॉफी शॉप, ये हजरतगंज चौराहे के एग्जैक्टली सामने है, ऐसा चौराहा है, इस तरफ है, ठीक है। तो आप उस कॉफी शॉप में 11 बजे मिल रहे हैं और वहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रचार करने का। और प्रचार करते करते 12 मिनट बाद होकर पूरी तरह से खत्म करेंगे हमारे चर्च के पास यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो एक दिन मौका मिल रहा है हमें, ठीक है। और 25 तारीख को यहाँ पर पॉटलक है और जितने भी लेडीज आप कुछ बनाकर ला रहे हैं तो आप कृपया प्लीज लक्ष्मी जी को नाम दे दीजिएगा, ओके। और आप जो भी बना के ला रहे हैं, और ये क्रिसमस और 27 तारीख को यहाँ पर पॉटलक है और खूबसूरत समय होगा। बच्चे कुछ डांस कर रहे हैं और बच्चे सब तैयारी किए हैं और खूबसूरत संदेश होगा। और बाकी किसी के घर में अगर हम लोग रखना है तो रख सकते हैं, ठीक है। और आज शायद रचना जी के घर पर नहीं है प्रे मीटिंग, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात है 27 तारीख को मंगलवार का दिन है, तो ये कांथा में प्रोग्राम है क्रिसमस सेलिब्रेशन, जो हम लोग का ग्रेटर ग्रेस का पूरा बड़ा सा सेलिब्रेशन है और ये होगा कांथा में 27 तारीख को। तो आप सभी लोग, अगर आपके पास सवारी है तो वेलकम, नहीं सवारी है तो आप कांटेक्ट करिए और उसी प्रकार से फिर हम लोग एक गाड़ी बुक करके आ सकते हैं, ठीक है। कांटेक्ट करिए, मगर बताइए अगर आप आना चाहते हैं तो आपके पास सवारी है तो कांथा गांव आपको सीधा हम बता देंगे, कानपुर रोड एड्रेस दे देंगे, तो आप सीधा कानपुर रोड से निकलिए, बल्लभगंज से लेफ्ट टर्न लीजिए, डायरेक्ट आते रहिए, पूछते पूछते कांथा गांव तो पहुंच जाएंगे। एकदम रोड किनारे घर है और टेरेस पे हम लोग कर रहे हैं, तो आप दूर से भी देख लेंगे कि कहाँ पर क्रिसमस हो रहा है, ठीक है, समझ जाएंगे। तो अगर आप आना चाहते हैं वेलकम 27 तारीख को। और इन सब चीजों के लिए जो भी आप मदद करना चाहते हैं, जयप्रकाश जी यहाँ पर बैठे हैं, जो भी अभी तक शायद 1000 या कितना कुछ आया है, हम लोग को करीबन 20,000 रुपये की जरूरत है केक के लिए और क्रिसमस के लिए, दोनों जगह के लिए। जो भी है प्रोग्राम हम लोग करते हैं वो कलीसिया के अनुसार होता है। और ये अगर आप कुछ मदद करना चाहते हैं तो प्लीज आप सोचिए कि 20 लोग अगर 1000 रुपया दिए तो 20,000 आ गए, यूं ही नहीं, कोशिश करिए, आज ही मौका है, नहीं तो आज और कल और परसों और इसी हफ्ता में। अभी तक हमें पता नहीं कितना आया, मुझे नहीं मालूम, बट थोड़ा बहुत तो कुछ शुरू हुआ है। और आपकी थोड़े से देने से परमेश्वर के कार्य अद्भुत तरीके से होगा, ठीक है। देने से आपकी, मुझे लगता है एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहता, जो आप बाकी चीजों में खर्चा करते हैं, मुझे शायद उसका आपको मुनाफा मिले या ना मिले, अगर आप परमेश्वर के कार्यों के लिए कुछ करते हैं तो उसका मुनाफा जरूर मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि बाइबल इसके बारे में कहता है। दूसरी बात, आज का सभा और 31 को जानते हैं आप, परिवार कौन है? पास्टर बीनू, उनके लिए प्रार्थना करिए, इनके लिए भी टफ है ये वीक, बहुत सारे प्रोग्राम वो लोग किए, प्रचार कर रहे पूरे बॉम्बे में, कई सारी जगह पे मार्च है। और मिशनरी परिवार, अच्छा ये परिवार मिशनरी पास्टर बीनू, ये परिवार है अमित रूदी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए, खास करके अमित की माता जी के लिए, ठीक है। और 31 तारीख को यहाँ पर सभा है, ठीक है, 31 तारीख को यहाँ पर सभा है। और 1 तारीख को रविवार है, तो शाम को सभा है, सुबह नहीं, शाम को। 31 तारीख हम लोग मिलेंगे यहाँ पर सभा खत्म करके आशा जी और मुकेश जी के घर पर, और उसके बाद अपना अपना घर जाइए, आराम करिए
और शाम को फिर से सभा में आइए। नई साल परमेश्वर के साथ शुरुआत करिए, रात में भी दिन में भी, ठीक है। और सभा होगा यहाँ पर शाम को, ठीक है, 1 तारीख। याद रखिए, ये बार बार बताया नहीं जाएगा, याद रखिए, ठीक है। और 26 तारीख को पिकनिक है। उससे पहले बाइबल स्कूल भी होगा स्टार्ट, 2 क्लासेस चलेगा, तो आप सभी का स्वागत ना सीखने के लिए, ठीक है। और अभी का जो सभा है ये कम्युनियन सभा है, और ये कम्युनियन सभा मतलब प्रभु भोज है। प्रभु भोज का मतलब ये नहीं कि हम बहुत बड़ा पार्टी मनाएं, नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले उसको मालूम था कि उसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और उसे मार दिया जाएगा। क्रूस से जाने से पहले, फसह का पर्व आने से पहले, उसी समय अपनी चेलों के साथ वो आखिरी भोजन करना चाहता आपस में। तो वो जो भोजन था, उसका आखिरी भोजन इस धरती पर था। उसके बाद वो कुछ नहीं लिया, वो सिरका तक नहीं लिया। जो क्रूस पे तड़प रहा था, उसको प्यास लगा था, सिरका तक नहीं लिया। तो उन्होंने कहा था कि जब तक परमेश्वर का राज्य नहीं आएगा, ये दोबारा मैं नहीं चाहती, नहीं इसको इस्तेमाल करूंगी। वो दाखरस मतलब ताजा दाखरस, समझ रहे, ताजा, और वो रिफ्रेश किया हुआ दाखरस। उसमें कोई वो लोग बोलते वो शराब था, अपने चेलों को दे रहा था। कोई इंसान शराब अपने चेलों को कैसे दे सकता, जो परमेश्वर की पवित्र धार्मिकता सच्चाई के बारे में बता रहा और शराब पिला सकता, लोगों का जीवन बचा रहा और जीवन लेने के लिए भी देगा कोई चीज, ये नहीं हो सकता। तो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आखिरी संगति किया। उस संगति के बाद उसी रात में, उसी समय यीशु मसीह को पकड़वाया गया और उसको क्रूस पर चढ़ाया दिया गया। जब वो भोजन कर रहे थे, उसमें रोटी था और दाखरस था। और रोटी यीशु मसीह का देह का प्रतीक था, जो क्रूस पर बलिदान होने वाला, और दाखरस उसके पवित्र लहू का प्रतीक था, जो पूरे संसार के लिए बहाया जा रहा है। और आज जो मसीह लोग, विश्वासी लोग जो विश्वास करते हैं, इसमें कोई धर्म का नहीं बात, इसमें और कोई चीज का बात नहीं, इसमें सिर्फ उसको जो क्रूस पर अपना बलिदान हुआ, यीशु मसीह बलिदान हुआ, अपना पवित्र लहू बहाया, उसी को याद के लिए, उसी को स्मरण करने के लिए यीशु मसीह ने कहा था चेलों के साथ, जब वो भोजन कर रहा था, रोटी दिया और उनको कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए बलि होगा, और ये स्मरण के लिए किया करो। आज हर एक विश्वासी को समय समय पर क्रूस पर जो यीशु मसीह जीवन दिया, उसी के याद में हम ये प्रबंध करते हैं। वही लोग लेते हैं जो लोग सच में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने पापों से मन फिराए, सच में, समझ रहे हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है हमें समझना और जानना। दूसरी बात कि हम वही लोग जो सच में पूरी तरह से प्रभु के लिए समर्पित हैं। और दूसरा, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप इसको ग्रहण नहीं कर सकते, और आप परमेश्वर में भी मजबूत नहीं है, फिर भी आप इसको ग्रहण नहीं कर सकते। आप पूर्ण रूप से संसार की नहीं हो, शैतान की नहीं हो, और अपनी शरीर का भी नहीं है। इसीलिए उसी इंसान को ये स्मरण के लिए भी किया जाता है। यीशु मसीह सबके साथ नहीं लिया था, सिर्फ 12 चेलों के साथ। उसमें से एक था जो धोखा देने वाला, उसने भी लिया था, फिर भी धोखा दिया। तो कई बार हमें ये, जब आप पूर्ण रूप से विश्वासी नहीं हो तो आप मत ग्रहण करो, और इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप अलग बातें इसके बारे में मत करो, क्योंकि ये एक परमेश्वर और अपनी शिष्य का एक संगति था, और एक बहुत खूबसूरत एक संगति, एक साथ उनका एक क्या कहते कि कम्युनिकेशन,
संबंध था। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना और जानना। दूसरी बात, अगर आप अभी अभी आ रहे हैं, परमेश्वर को नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं जानते, तो आप कतई ग्रहण मत करिए। आएगा समय, आप इसके बारे में जानकारी लीजिए। अगर आप जानते नहीं थे, पूछिए ये क्या चीज है। ठीक है, ये सिर्फ अंगूर का जूस है और रोटी है जो हम लोग ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह को क्रूस पर जो मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसी के स्मरण के लिए। और वो जो खाना खाया था यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ, वो नहीं बचा था जो उन्होंने खुद कहा था। ठीक है, तो आइए प्रार्थना करते हैं हम लोग और अपने मन को दे सकते हैं सबको। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते आज इस सभा को, आज ये प्रभु भोज के लिए धन्यवाद देते। प्रभु यीशु, तू पवित्र है, तू जीवित परमेश्वर, हमारे पापों के लिए, हमारी अधर्म के लिए, हमारे गुनाहों के लिए आपने क्रूस पर बलिदान हुआ, अपना पवित्र लहू बहाया। तेरे वचन कहता है, लहू बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं हो सकती। प्रभु यीशु, पूरे जगत के हर एक लोगों के लिए अपना पवित्र लहू बहाया और क्रूस पर बलिदान हुआ। प्रभु यीशु, हम प्रत्येक हृदय आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, आप अभिषेक करो। वही आत्मा जो पिता तुझसे समर्पित हो, तेरे लिए, तेरे मार्ग के लिए, तेरे राज्य के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो। धन्यवाद देते, हमें माफ करो प्रभु यीशु, हमारे हृदय को पवित्र करो पिता। कई बार हम पाप करते हैं, कई बार हम गुनाह करते हैं प्रभु यीशु, आप हमें क्षमा करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते इस समय को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
22 अध्याय 14 से 23 में पूरा कहानी है यहाँ पर, जो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठता है और ये चीज़ों को बातें करता। और 19 और 20 वचन में हम लोग देखते हैं, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आज हम लोग जहाँ भी, आज आप देखेंगे हर एक इंसान का घर में, अगर उनका एक मुखिया या उनका एक सदस्य, घर की एक मेंबर अगर कोई चला जाता है, उनका वार्षिक मनाते हैं नहीं? तो उसी प्रकार से जब जब हम हार्ड मास लहू में इस धरती पर है, और ये 2 महीना में 3 महीना में हमारी कलीसिया के द्वारा प्रभु भोज किया जाता है, कम्युनियन किया जाता है, ताकि हम प्रभु जो क्रूस पर जीवन दिया है हम सभी के लिए, उस चीज को स्मरण रख सके, उस चीज को ध्यान रख सके। तो 20 वचन में भी कहता, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में से तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नहीं बचा है। समझ रहे? ये नहीं बचा के लिए। और यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया है कि जब तक उसका राज्य नहीं आएगा, इनमें से और इसमें से ना खाएगा ना पिएगा। तो हम देखते हैं उसने साबित किया क्रूस पर उसको सिरका दिया गया, मगर वो मुंह पे नहीं लिया। समझ रहे हैं? तो इसीलिए आज हम ये जो लेते हैं, ये सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जो सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर की मृत्यु और गाड़े जाने और जी उठने पर स्मरण करते हैं, और उस दुख में और उसकी उस तड़प में शामिल होते हैं जो उसने अपना जीवन को बलिदान किया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और इसको ग्रहण करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर। हम कुछ भी नहीं थे, हम तो मृत्यु की तरफ बढ़ रहे थे, पाप में पड़े हुए थे, अंधकार में जी रहे थे, परंतु आपने स्वर्ग से उतरकर इस धरती पर आए, हमारे लिए ज्योति बनकर, हमारे लिए जीवन बनकर, हमारे लिए हमारी दंड को अपने ऊपर लेकर आपने क्रूस पर जीवन दिया, पवित्र लहू बहाया। आज हम उसी को स्मरण करते हैं कि तू हमारे लिए इतना कष्ट उठाया, अपमानित हुआ, निंदा सही, तड़पते आपने क्रूस पर दम तोड़ दिया, फिर भी लोगों से कहा कि हे पिता, इन्हें माफ करना। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आज इसको हम ग्रहण करते हैं पिता, आपके उस बलिदान के लिए और उस जी उठने के लिए। हम विश्वास करते तू ही प्रभु है, तू हम लोगों से बहुत प्यार करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हमें क्षमा कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप ये ले सकते हैं। दान के विषय में कुछ देखेंगे, बहुत ही 60 में आप निकाल सकते हैं। लूका का 6वां अध्याय, लूका 6 अध्याय और उसका 38 वचन। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यहाँ पर पहले इसमें लिखा है कि दिया करो कि तुम्हें भी दिया जाए। यहाँ पर यह नहीं है कि जैसे हम देते हैं हमारा कम हो जाएगा। और लोग पूरा
दबा दबा कर, हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। ये यीशु अपने लोगों को सिखा रहा है पर कि क्या करना है हमें। अपने चेले जो जिन लोगों के साथ इकट्ठा है उनको वह समझा रहा है कि आप दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। ऊपर कहा गया है दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। बहुत सारी बातें हैं जो जीवन में लागू करने योग्य होती हैं, उन्हीं बातों को परमेश्वर यहाँ पर सिखाता है। उसी तरह हमें देना भी एक जरूरी है। और आप इसी बात को मत्ती के 7वें अध्याय में देख सकते हैं 1 से 4 तक। वहां पर भी इसी तरह की बातें हैं कि बताया गया। देने से पहले हमें बहुत सोचना होता है। बाइबल भी इस तरह के विषय में 2 कुरिन्थियों 8 और इसका 11 और 12 में बताता है कि किस तरह से हमें देने से पहले मन को तैयार करें और देने की इच्छा रखें। बाइबल बताती है कि अपने पूंजी के अनुसार हमें देना है और जो आपके पास है उसी के अनुसार देना है, ना किसी के यहाँ से छीन के, ना किसी से यहाँ जबरदस्ती लेके, ना लड़ाई झगड़े करके, ना किसी को कष्ट पहुंचा के अपने आप को देना है। और हमें ऐसा बराबरी के लिए करना है कि ताकि जब कोई घटी में हो या जहाँ कहीं घटी हो, अगर हमारे पास है तो हम उनको दें ताकि परमेश्वर का काम पूरा हो और उसमें किसी प्रकार की रुकावट न हो। और इस तरह के वचन भी लूका का 12 और 21 कि ऐसा मनुष्य भी है जो परमेश्वर की दृष्टि में धनी है या नहीं। ये भी हमें सोचने वाली बातें हैं कि हम अपने मन के अनुसार परमेश्वर को दें और परमेश्वर के कामों में, क्योंकि यहाँ पर अगर हम शरीर में हैं तो शरीर का भी महत्व है और आत्मा में है। जैसा परमेश्वर हमें वादा करता है कि इस जीवन के बाद हम उसके सम्मुख उपस्थित होंगे और अपने हर उस बात के लिए लेखा जोखा उसके सामने उपस्थित करना होगा, तो उसमें भी एक बातें आएंगी कि आप दिए या नहीं दिए, या उसने जो बोला आपने उसके आज्ञा के अनुसार किया या नहीं किया। तो ये बहुत जरूरी है कि आप खुद से अपने मनों को जांचिए कि हमें किस प्रकार से देना है या क्या करना है अपने उन धनों का। बाइबल बताती है कि इस अधर्म के धन से अपने लिए मित्र इकट्ठा कर लो। जब आप एक कहानी को पढ़ते हैं, जब उसको पता चलता है कि आप यहाँ से मंत्री पद से हटा लिए जाएंगे या वो भंडारी था, वहां पर देखते हैं कि वो अपना आज ही करता है कि तू अपने खाते में जिसका 20 था उसको 10 लिख ले, जिसको 10 था उसका 5 लिख ले। तो वो क्योंकि वो जानता था कि आज के बाद हमारा यहाँ से नौकरी हट जाएगी, तो हमें मैं कहाँ जाऊंगा। इसी तरह हमें भी इस धरती को छोड़ के किसी न किसी दिन तो जाना है और परमेश्वर के सामने जब उपस्थित होंगे तो हम क्या बोलेंगे, उसके लिए भी हमें कभी कभी सोच लेना चाहिए। तो आइए, इतना ही वचन था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वामी परमेश्वर, हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, आपके वचन के अनुसार जिस प्रकार कहते हैं कि दिया करो कि तुम्हें भी दिया जाए। हे पिता परमेश्वर, कभी कभी हमारे जीवन में कमी इसीलिए होती है कि हम नहीं देते। राजाओं के राजा प्रभु यीशु, आपका वचन स्पष्ट बताता है कि दिया करो तब तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग तुम्हारी गोद में दबा दबा के हिला हिला के देंगे। हे पिता परमेश्वर, शैतान के इन बंधनों को हम चाहते हैं कि छुटकारा मिले ताकि लोग हमारी
गोद में दबा दबा के हिला हिला के दे। हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम आपके सम्मुख आपके कामों में स्वामी परमेश्वर निर्दोष पाए जाए। हे राजाओं के राजा प्रभु, अपने जीवन के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने धर्म के द्वारा और अपने शरीर के द्वारा स्वामी परमेश्वर, हम जब तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो तो निर्दोष होने पाए। हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, जिन परिवारों के जीवन में कमियां हैं स्वामी परमेश्वर, उनको धन की कमी है, आप उनको दीजिए ताकि वो भी आपके राज्य, आपके धर्म में दे सके। हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के जीवन में स्वामी परमेश्वर आशीष हो। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद प्रभु यीशु, आप प्रार्थना सुने इसके लिए भी आपका धन्यवाद मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये बुरा लिए चले, उनको यहीं पर छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, ये दूसरा समुएल अध्याय 15 1 से 6। दूसरा समुएल अध्याय 15 1 से 6।
इसके बाद अबशालोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। अबशालोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था, और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता, तब तब अबशालोम उसको पुकार के पूछता था, तू किस नगर में आता है? और कहता था, तेरा दास इस्राएल के अमुक गोत्र का है। तब अबशालोम उससे कहता था, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक है और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। फिर अबशालोम यह भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्याय ठहराया जाता, तब जितने मुकदमा वाले होते वे सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता, तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता। दूसरा हम देखेंगे जकरिया अध्याय 9 का, जकरिया अध्याय 9 का 9 और 10 वचन। जकरिया अध्याय 9 और 10 वचन। हे सियोन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, वह गधे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा, और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। पहला तीमुथियुस 4 का 1 वचन। पहला तीमुथियुस 4 का 1 वचन। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तू जीवित परमेश्वर है, तू दयालु और कृपालु परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते पिता। इन वचनों के द्वारा तू बातें कर प्रभु यीशु। हम निर्बल हैं, हम कमजोर हैं, हम नामर्द हैं, हम कई बार अपनी इच्छा से चलते हैं। प्रभु यीशु, आप हमें अपनी इच्छा दो, आपकी सामर्थ्य में हमें अगुवाई करो, आपकी मार्ग में हमें मार्गदर्शक दो पिता। तू हमारा चरवाहा है, हम भटक जाते तो आप हमें झूठ में लेकर आओ, आप हमें सच्चाई में बढ़ाओ, आप हमारे विश्वास को मजबूत करो। प्रभु यीशु, हम भरोसा करते हैं, जिस चीज से तू घृणा करता है उस चीज से हम घृणा करते हैं। तू पाप से प्यार करता है, पाप से बैर रखता और घृणा करता है। प्रभु, हम भी उसी चीज से घृणा कर सके। जो धर्म से प्रीति रखता है, न्याय से चलने वाले लोगों से प्यार करता है, हम वही कर सके। आप हमारी मदद करो पिता। धन्यवाद, तेरी महिमा करते, हर एक दिल और हृदय से बातें करो। हम कुछ भी नहीं है प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा बातें कर पिता। हम भ्रमित ना रहे, हम झूठ की सिद्धांतों में ना पड़े, हम शैतान की अंधकार की सिद्धांतों में या अभिलाषाओं में ना पड़े, बल्कि ज्योति में हम चल सके, आपके सिद्धांत पर बने रह सके। आप हमारी अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप लोग बैठ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों का एक बार पति पत्नी बढ़िया बातें कर रहे थे। पत्नी पति का बहुत तारीफ किया, इस तरह से तारीफ किया कि आप बहुत सुशील हो और बहुत मासूम भी और बहुत भोले भी, तुमको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। पत्नी बोल रहा पति को, तो पति बोलता, अच्छा मुझे तो
अच्छा, कोई भी बेवकूफ बना सकता है, सबसे पहले तो तुम्हारे पिताजी ने बनाया हो। तो कभी कभी होता है, कई बार। एनीवे, आज जो हम लोग शीर्षक क्या जानते हैं, राजा का जन्म हुआ है, सत्य का नम्र मेमना, सत्य का दीन मेमना। राजा का जन्म हुआ है और सत्य का दीन मेमना। दीन का मतलब, और एक वचन नहीं पढ़े, सारे वचन पढ़े, पढ़े तीनों वचन पढ़े। अच्छा है, यहाँ पर देख सकते हैं मेमना और लायन, लैम और लायन, मेमना और सिंह एक ही इंसान में है, एक ही इंसान में है, और वो है यीशु मसीह, और वो है यीशु मसीह। एक ही इंसान में, जिस तरह यीशु मसीह में 100% मनुष्य है और 100% मेमना है, उसी तरह 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर है। सर, उसी प्रकार एक इंसान में लायन भी है और मेमना भी है। लायन का मतलब शेर, सिंह, शेर, और मेमने का मतलब है भेड़ का बच्चा। दोनों में एक ही इंसान। मेमने के बच्चे को कैसा आप देखते हो और शेर को कैसे देखते हो? एक शेर को आप कैसे देखते हो? गरजता हुआ, दहाड़ता हुआ एक शेर है। और इधर एक मेमने को आप देखते हो, वो कैसा है? मासूम, प्यारा, मासूम, प्यारा, एकदम नम्र, एकदम सुंदर ना, और एकदम कुछ भी आता नहीं उसको, कुछ भी नहीं आता। मतलब भेड़ कैसे चलते हैं? नीचे मुंडी कर। शेर हमेशा नीचे मुंडी करके चलते हैं, हमेशा। वो ऊंचा में भी नीचे मुंडी करके चल रही है, नीचे भी गिर जाएगी, नीचे मुंडी करके चल रही है। शेर, ये मासूम दीनता का प्रतीक है। ये मेमना, समझ रहे हैं? इसमें कहता है ना, हे सियन बहुत ही मग्न हो। जकरया 9:9, हे सियन बहुत ही मग्न हो। ये सियन कहा? यरूशलेम को कहेगा। सियन में ही, सियन को ही यरूशलेम, यरूशलेम ही सियन, समझ रहे? और कहता हे यरूशलेम जय जयकार कर। मग्न का मतलब क्या? आनंद माना, आनंद माना, बहुत आनंद माना, बहुत आनंद माना, क्योंकि तेरा राजा आ रहा है, उसका जन्म हो गया है, तेरा राजा आ रहा है। और ये राजा अद्भुत राजा है, सच्चाई का राजा है, सच्चाई का राजा है, समझ रहे? और दीनता, धर्मी है और उद्धार है। अद्भुत है, अद्भुत है। तो कई बार हम लोग नहीं समझ पाते इन सब चीजों को। कई बार हम लोग वचन, बाइबल के वचनों को नहीं समझ पाते हैं। कई बार हम मेमना, शेर, यरूशलेम, सियन, अब्सलम, ये सारे चीजों को नहीं समझ पाते। अंत के समय में भ्रमित वाली आत्मा आएगा, बहुत से विश्वासी को भ्रमित करेगा। ये क्या है सब यार? नहीं समझ पाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता ये सारी चीजें क्या। समझेंगे आप और मैं, समझेंगे। जब आप परमेश्वर पे विश्वास किए हैं तो जरूर आप समझेंगे ये सारी चीजें क्या है। समझ रहे हैं? यीशु मसीह धार्मिक दिखाने के लिए मेमने के रूप में कमजोरी और दीनता में आया। यीशु मसीह धार्मिकता दिखाने के लिए मेमने के रूप में कमजोरी और दीनता में आया। वह अब्सलम की तरह चतुराई करने वाला नहीं था। अब्सलम की तरह चतुराई करने वाला नहीं था। एक दिन वह शेर के रूप में जय जयकार और हर्षलाद जो भी बोलते हैं ना, हर्षलाद बोलते हैं ना, आनंद पूर्वक
ना जय जयकार करते हुए आनंद के साथ आएगा, खुशी के साथ प्रफुल्ल होकर आएगा। एक दिन मेमना है ये शेर, मेमना और शेर गुर्द दहाड़ता है और मेमना मासूम दीन कमजोर है। शेर मेमने को तुरंत खत्म कर सकता, मेमने के पास कोई उपाय नहीं, कोई भी उपाय नहीं। वो बोल देना एक इंग्लिश शब्द जनरल ना, मेमना एकदम सुंदर सुशील ना, ऐसा है मेमना और कमजोर है, दीनता है। कुछ चीजें हम देखेंगे यहाँ पर। एक चीज हम देखते हैं जकरया 9:9 में, हे सिय्योन बहुत मग्न हो। कितना मग्न होना चाहिए, कितना आनंद होना चाहिए। आज कलीसिया को बोलता परमेश्वर, हे कलीसिया आनंद माना, मग्न रहो, परमेश्वर तुम्हारा राजा जन्मा है। सोचिए आने वाली हफ्ता 25 तारीख बड़े दिन का पर्व है, पूरे दुनिया में आनंद मनाते हैं कई सारे लोग अलग अलग तरीके से, परंतु इस मेमने के बारे में, इस राजा के जन्म के बारे में कोई नहीं सोचता। ये राजा कैसे होगा, ये राजा क्यों जन्म लिया, और वो सत्य और वो दीन है, वो धार्मिकता से राज्य करता। बहुत दाऊद कहता है, राजा दाऊद कहता है, मैं मग्न होता परमेश्वर के सामने, क्योंकि मैं परमेश्वर में नया जन्म प्राप्त किया, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। दाऊद कहता है कि भजन में पढ़ेंगे तो दाऊद कहता है कि कई बार आप दाऊद की कहानी सुनेंगे, दाऊद राजा की कहानी सुनेंगे, कहते कि वो परमेश्वर के सामने इतनी हर्ष और आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करता था, दिल से, सच्चे मन से, संपूर्ण हृदय से। उसको नहीं मालूम होता था कि उसके बदन में क्या है, उसको नहीं पता चलता उसके सामने कौन बैठा, वो नहीं पता चलता था वो क्या कर रहा, वो जस्ट आनंद के साथ प्रभु की महिमा कर रहा, आनंद के साथ। वो एक राजा है, वो कोई खुशी के बारे में नहीं सोचता, वो जस्ट परमेश्वर के सामने आनंद के साथ, खुशी के साथ प्रभु की महिमा करता है। सोचिए, कहते कि उसके कपड़ा तक गिर गया, उसकी पत्नी जो उससे प्यार करता था ना, साउल के बेटी देखकर हंसने लगे, लोग हंसने लगे, परंतु उसको कोई परवाह नहीं था। परमेश्वर के सामने आनंद, उसको कहते हैं आनंद होना, उसको कहते हैं मग्न रहना, उसको कहते हैं बहुत से आनंद रहना। वो परमेश्वर के सामने खुश है, आनंद है। दाऊद राजा, समझ रहे? कई बार हम आते हैं परमेश्वर के सामने, हमारे माइंड में और कुछ है, दिल में और कुछ है, तो हम परमेश्वर में ना तो परमेश्वर को महिमा दे पाते और ना परमेश्वर से हम कुछ ले पाते। ये जीवन अच्छा नहीं है, ऐसा जीवन अच्छा नहीं है। परमेश्वर राजा का जन्म हुआ है। दूसरी बात उसी में कहता, वह इतना नृत्य करता था, वो इतना नाचता था परमेश्वर के सामने, पूरी सामर्थ से, पूरी शक्ति से दाऊद राजा परमेश्वर के सामने इतना खुश होता था। और कहते कि नाचते नाचते उसके शरीर के कपड़े तक गिर गया था, उसे पता नहीं, इतना मग्न था नृत्य करते करते। खुश, कभी कभी आप प्रार्थना करते दिल से, सच्चाई से, जब प्रार्थना करते आपको लगता नहीं कि मैं धरती पर हूं, मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने, परमेश्वर मेरे सामने है बैठा और मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मुझे पता नहीं आसपास क्या चल रहा, मुझे पता नहीं मैं कहां पर बैठा हूं, मुझे नहीं मालूम, बट जस्ट मैं प्रे कर परमेश्वर, बस परमेश्वर मेरा है। दाऊद राजा वही सोचता था, समझ रहे हैं? हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्यों तेरा राजा तेरे पास आएगा, क्यों हम आनंद करें, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, तेरा राजा का जन्म हुआ है, तू मग्न रहा।
तेरा राजा तेरे पास आ रहा है, तू जय जयकार कर। नहीं, अभी क्या हम इस धरती पर कर रहे हैं? शादी ब्याह, घर बनाना, बिजनेस बढ़ाना, ये करना वो करना। एक दिन नूह के समय की तरह दुनिया नष्ट हो जाएगा। आप शादी करते रहो, आप घर बनाते रहो, मग्न रहो परमेश्वर में। वो सच्चा परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर, वो राजा का जन्म हो गया है, वो राजा आ रहा आपके पास, वो द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। आज भी मौका है, आप द्वार खोलो, आप द्वार खोलो। राजा एंट्री करेगा, राजा आएगा, वो आपके साथ भोजन करेगा, वो आपके साथ बातें करेगा और आपको बताएगा कि वो आपसे कितना प्यार करता है। वो बताएगा। द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है, राजा का जन्म हुआ है, राजा आ रहा है। हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। सोचिए, वो धर्मी राजा है, वो कभी भी अन्याय का नहीं है, वो धर्म से काम करता है, वो सच्चाई से काम करता है, वो अधर्म का लेखा नहीं लेता, वो अधर्म में कोई भी काम नहीं करता। वो अबशालोम की जैसा नहीं है। अबशालोम भी दाऊद का बेटा है और ये भी दाऊद का वंश का है राजा। समझ रहे हैं? बहुत दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। ये दीन, ये एक प्राणी है जो गधा एक प्राणी है जो कोई भी पसंद नहीं करता। मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं कहूं एक गधा लेकर आओ और आप गधे पे बैठो, आप बैठोगे? कभी नहीं बैठोगे आप। है गधे पे मैं नहीं बैठूंगा, मैं भी गधा कहलाऊंगा, लोग हंसेंगे मेरे बारे में। परमेश्वर का बेटा, पवित्र परमेश्वर का बेटा, धर्मी राजा जन्म हुआ और गधे पे सवार होकर आ रहा है। कोई बैठेगा गधे? बैठेगा भी अपने गधे पे? मैं गधे पे बैठा हूं, कभी बोला? ये प्राणी सबसे नीच प्राणी है। समझ रहे? सिर्फ बोझ उठाने के लिए ही होता है ये प्राणी, बोझ उठाने के लिए। और इसी गधे पर सवार होकर आएगा। पर एक दिन राजा आपका आएगा घोड़े पर सवार होकर, उड़ता हुए घोड़े पर सवार होकर। क्या बोलते हैं? ऊनी क्या बोलते हैं? उड़ता हुआ घोड़े को क्या बोलते हैं? ऊनिकन। उसमें बैठकर आएगा, ऊनिकन पर बैठकर आएगा एक दिन आपका राजा। सोचिए, वो दीन है, वो पवित्र है, वो धर्मी है, वो उद्धार है, वो दीनता का प्रतीक है, वो सच्चा परमेश्वर है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपके अधर्म को दूर करना चाहता है, वो आपके साथ न्याय से कार्य करना चाहता है। वो जस्ट न्यायी है, वो सच्चा न्यायी है, वो सच्चा धर्मी है। समझ रहे हैं? जकरया 9 वचन में पहला आगमन के बारे में बात करता है। पहला आगमन जो यीशु का जन्म हुआ शरीर में, हाड़ मांस लहू में। दूसरा आगमन वचन 10 में बात करता है, दूसरा आगमन के बारे में वचन 10 में बात करता जकरया। समझ रहे हैं? पहला कैसे वो आएगा, प्रथम आगमन में कैसे होगा? वह दीन होगा, गधे पर सवार होगा, वो धर्मी होगा, वो सच्चाई से कार्य करेगा, वो प्रेमी है, वो करुणामय होगा, वो लोगों पर दया करेगा, वो तरस भरा दिल रहेगा उसका, और लोगों के लिए अपना प्राण दे देगा। सोचिए, लोगों के लिए अपना प्राण दे देगा। वो सुशील होगा, वो भय नहीं खाएगा किसी से, वो परमपिता परमेश्वर का कार्य को पूरा करने के लिए आएगा। वह सब कुछ जानता था और वो सब कुछ जानेगा, लोगों की मन की बातों को समझ जाएगा, लोगों के दिल में क्या चल रहा वो जान जाएगा। वो धर्मी राजा है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको जानता है। 3 बातें ध्यान दीजिए। वो धर्मी राजा है, वह उद्धार को जानता था, और वो बहुत ही दीनता है। वो दीन का राजा है। दीनता मतलब नम्रता का राजा है।
समझ रहे? वचन 10 में कहता है, सोचिए थोड़ी समय के लिए सोचिए। यीशु मसीह इस धरती पर आया, कभी अन्याय किसी के साथ नहीं किया, वो लोगों की बोझ अपने ऊपर लिया। वो कहता है, बोझ तले दबे लोगों, अगर तुम बीमारी में हो, पाप की बोझ में हो, अधर्म की बोझ में हो, बीमारी हो, मेरे पास आओ। अंधे हो, लंगड़े हो, बहरे हो, गूंगे हो, आत्मिक रूप में मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बोझ उठाऊं और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे तुम्हें विश्राम पाएगा। वो आया, गांव गांव फिरता हुआ, नम्रता पूर्वक, कभी भी किसी से कोई चीज नहीं मांगा, परमेश्वर का आज्ञा को पूरा किया, हर एक लोगों मदद किया, तरस खाया लोगों पर, बीमारियों पर, भटके हुए लोगों पर। वो देखा यरूशलेम को, तरस खाया, लाजर को देखा, रोया, खोए हुए लोगों को देखा, रोया, तरस खाया, पापियों के साथ मित्र भाग किया, लोगों को बचाने के लिए वो सब कुछ किया। कभी भी गलत या सच्चाई से हटा नहीं। ये नम्रता का प्रतीक है, ये प्यार है जो परमेश्वर मेमना बनकर इस धरती पर आया, जो यीशु मसीह मेमना बनकर इस धरती पर आया। मेमना का खूबसूरत एक प्रतीक है वो, इसीलिए मेमना बहुत सारी जगह पर कहता, और इसी मेमने को कहता है, वर्दी इज लैंड ना। ये प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में कहता कि बध हुआ मेमना, बध हुआ मेमना, यही मेमना बध हुआ जो क्रूस पर आप और मेरे लिए, संसार के लिए, हर एक बेईमानों के लिए, हर एक पापियों के लिए, हर एक भटके हुओं के लिए, हर एक अधर्मियों के लिए, हर एक गुनहगारों के लिए बध हुआ मेमना। यही मेमना जो यीशु है, जो उस पर विश्वास करता है, वो उद्धार पाता है। उसके पास उद्धार है, उसके पास धार्मिकता है और उसके पास नम्रता है। बध हुआ मेमना। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में वहां पर और भी एक चीज देखेंगे, सिंह, शेर के बारे में। सिंह जो दाऊद के वंश का होगा, वो दहाड़ता हुआ एक दिन सच्चे राजा की तरह वो आएगा और धार्मिकता से राज करेगा। हालेलुया। ये सच्चा राजा है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपके तकलीफ को जानता है, वो आपकी परेशानी को जानता है। वो एक दिन आएगा, उस दिन आप जय जयकार करेंगे। इसीलिए उस दिन से पहले आज में उद्धार को समझो, आप में मेमने को समझो, परमेश्वर के मेमने को समझो। यूहन्ना का पहला अध्याय 29 वचन में कहता कि देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। इसीलिए कहते हैं वध किया हुआ मेमना, वध इज द लैम्ब, वध किया गया मेमना। अद्भुत है, समझ रहे हैं? अद्भुत है, वध किया हुआ मेमना। वचन 10 में कहता है, एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़ों नष्ट करूंगा। एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़ों नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष को तोड़ डाले जाएंगे और जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। पूरे दुनिया में शांति लेकर आएगा जब राजा आएगा। पूरे दुनिया, एक ही जगह पर नहीं। आज पहले जो आगमन था, यीशु मसीह नम्र मेमना बनकर आया, पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के लिए, हर एक पीढ़ी के लिए, हर एक जाति के लिए, हर एक भाषा बोलने वाले लोगों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, मेमना वध हुआ है। आज जो कोई वध हुए मेमने पर यकीन लाता है, ईमान लाता है, विश्वास करता है, वो उद्धार पाता है और परमेश्वर के जीवन के पुस्तक में उसका नाम हो जाता है और वो बापू से, नरक से बच जाता है। अब वो सेकंड कमिंग जब आएगा, वो एक राजा बनकर आएगा और पूरे संसार में शांति का राज स्थापित करेगा। समझ रहे? हर एक जगह शांति ही शांति होगा,
और वो स्थापित करेगा। शेर अल्लाह कैसा दहाड़ता हो, वो आएगा एक दिन ललकार के साथ, गर्जन के साथ वो आएगा। एक वचन पढ़िए, प्रकाशित वाक्य कितना, प्रकाशित वाक्य कितना, दहाड़ मतलब गरज, 5वां अध्याय खोलिए, देखते हैं वचन। ओके, प्रकाशित वाक्य खोले, 6वां अध्याय 15 वचन पढ़िए, देखिए क्या देखिए। 6वां अध्याय 15। तब पृथ्वी के राजा, प्रधान सेनापति, धनवान, सामर्थी और प्रत्येक दास और प्रत्येक स्वतंत्र व्यक्ति पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों नहीं, 5 अध्याय देखिए, 5 अध्याय का 12। और वह ऊंची आवाज से कह रहे थे, वध किया हुआ मेमना सामर्थ, धन, बुद्धि, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। नहीं, राजा जो आ रहा ना, इसके बारे में बता। एनीवे, उसी में ही है कहीं पर, तो मुझे अभी मिल नहीं रहा। ओके, चलेगा, कोई बात नहीं। तो राजा गरजते हुए, गर्जन के साथ, ललकार के साथ वो आएगा इस पृथ्वी पर, और वो है प्रभु यीशु मसीह। दूसरी चीजें हम देखते हैं, मेमना, सिंह एक साथ, प्रकाशित वाक्य के 5 में एक साथ मेमना भी है और शेर भी है, सिंह भी है। मेमना नम्रता का प्रतीक है, शेर प्रभुता का प्रतीक है। समझ रहे हैं? शेर प्रभुता का प्रतीक, राजा का प्रतीक है ना। जंगल का राजा कौन है? हाथी है, हाँ, शेर तो क्या राजा का प्रतीक है, और वो एक दिन राज करेगा। प्रकाशित वाक्य में मेमना, वध किया हुआ मेमना, एक वध किया हुआ मेमना खड़ा होगा, और वो सिंह के, शेर के माथे आएगा राजा बनकर। हम लोग दूसरा शमूएल का 15 अध्याय 1 से 6 वचन में यहाँ पर हम अबशालोम के बारे में देखते हैं। यीशु यहाँ पर है राजा, और मेमना है, उसके पास धार्मिकता है, उसके पास उद्धार है, उसके पास दीनता है। ओके, और यहां पर हम देखते हैं अबशालोम एक राजा को कैसा, राजा के लोगों को अपना चतुराई दिखा रहा है, राज्य के लोगों को। एक वचन में कहता है, उसके बाद अबशालोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 रथ मनुष्य को रख लिया। यहां पर एक राजा है, रथ, घोड़े और 50 मनुष्य को रख लिया। जब आपका राजा आएगा कुछ भी नहीं होगा। आपका राजा जब आएगा कुछ भी नहीं होगा। इस प्रकार की चीजें नहीं चाहिए उसे। इस संसार की सामर्थ नहीं चाहिए उसको, इस संसार की सामर्थ नहीं चाहिए। वो खुद सामर्थ है, वो सामर्थ को उत्पन्न करने वाला, उसके आगे आगे सामर्थ चलता है। समझ रहे हैं? वचन 2 से 3 में कहता, अबशालोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था, और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास, मुद्दई मतलब कोई तकलीफ में है इंसान, कोई तकलीफ में, कोई परेशानी में राजा के पास न्याय के लिए जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया, राजा के पास न्याय के लिए जाते हैं। राजा कौन? दाऊद राजा। दाऊद राजा के पास जाते हैं तो क्या किया? चौक में बैठा है वो, इधर से कोई गुजरेगा राजभवन में राजा के पास न्याय करने के लिए, तो मैं यहां पर पकड़ लूंगा और मैं उनको बातें करूंगा, मैं उनसे प्यार करूंगा, मैं उनको बताऊंगा कि मैं न्याय के काबिल हूं, मैं न्याय कर सकता हूं। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कलीसिया के लोगों को भटकाने के लिए रात दिन लगे हुए। ये अबशालोम भी उन्हीं में से एक है। राजा के पास न्याय करने वाले लोग आने वाले फाटक के पास खड़ा होकर उनको प्यार देता है, मीठी मीठी बातें करता है, ताकि वो उसका तारीफ करे और उसके बातें सुने, उनका तारीफ करता है, उसकी बातें सुने। देखिए क्या कहता है। ओके, मुद्दई राजा के पास
न्याय के लिए आता, तब अबशालोम उनको पुकार के पूछता था, तू किस नगर से आता है? और वह कहता था, तेरा दास इजराइल के अमुक गोत्र का है। तब अबशालोम उनसे कहता था, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक है और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। देख रहे हैं? तू राजा के पास ठीक है, तू ठीक है, ओके, वो वहां पर सुनने वाले के लायक है, पर राजा के पास तो आप कोई सुनने वाला नहीं है। तुम राजा के पास क्यों जा रहे हो? राजा के पास आप कोई सुनने वाला नहीं। तो क्या कहता, देखिए, सुनने वाला नहीं है। पर मैं फिर अबशालोम यह भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहर जाता, इस देश का न्यायी ठहर, मैं इस देश का न्यायी ठहर। समझ रहे हैं? आगे पढ़ेंगे जयप्रकाश जी, 4-5 वचन पढ़े, 5 वचन। आप देखिए क्या कहता, 5 वचन। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता, तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। अतः जितने इस्राएली राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते, उन सबों से अबशालोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। बस कैसे व्यवहार कर रहा था? जो उसको आते दंडवत करते थे, सलाम करते थे, क्या करता था? उनको गले मिलता था और उन्हें चूम लेता था। प्यार दिखा रहा कि मैं तुम्हारा परवाह करता हूं और तुम्हारी परवाह करने वाला कोई नहीं है। राजा परवाह नहीं करेगा तुम्हारा, राजा तुम्हारा न्याय नहीं करेगा, पर मैं तुम्हारा परवाह करने वाला, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अरे ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, परेशान मत हो, मैं हूं ना, ऐसे लोग कहते हैं। अबशालोम भी उन्हीं में से एक है। अबशालोम की चतुराई लोग समझ नहीं पाएंगे। वो राजा से दूर कर रहे हैं, राजा के न्याय से दूर कर रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपको परमेश्वर की सच्चे सिद्धांतों से दूर ले जाएंगे, परमेश्वर की सच्चे बातों से दूर ले जाएंगे। आपके अंदर ऐसे चीजों को भरेंगे जो आप कड़वाहट से भरोगे। आपको लगेगा वो सत्य है, परंतु आप है नहीं सत्य में। आपको लगेगा कि वो सही है, जो 5 लोगों के लिए सही है वो सही है, परंतु राजा के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के अनुसार नहीं है। उसी प्रकार से वो कह रहा, मैं तुम्हारा परवाह करता हूं। क्या परमेश्वर आपका परवाह नहीं करता? क्या राजा आपका परवाह नहीं करता? क्या जो राजा का जन्म हुआ वो आपका परवाह नहीं करता? परंतु किसी ने आया, वो कलीसिया परवाह करता है आपका, तो ये कलीसिया परवाह नहीं करता। कई बार आप और मैं उन चीजों को नहीं समझ पाते। अबशालोम की जैसे चतुराई, अबशालोम की जैसे चालाकी, अबशालोम की जैसे बातें, अबशालोम की जैसे कार्य नहीं समझ पाते। प्रभु यीशु मसीह को देखो, परमेश्वर के सिद्धांतों को देखो। वचन 6 पढ़िए, देखिए वचन क्या कहते हैं। अतः जितने इस्राएली राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते, उन सबों से अबशालोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशालोम ने इस्राएली मनुष्यों के मन को हर लिया। ओके, क्या किया? जितने भी लोग राजा के पास न्याय के लिए आते थे, उन सब का अपनी ओर कर लिया और उनका मन जीत लिया, राजा से अलग कर दिया। अबशालोम, शैतान आज वही कर रहा है। आपको कलीसिया से अलग करना, आपको सच्चे मेमने से अलग करना, आपको सच्चाई से दूर रखना, आपको धर्म से दूर रखना, आपको परमेश्वर के सिद्धांत से दूर रखना, आपको परमेश्वर के वचन से दूर रखना, आपको परमेश्वर के प्रकाशन से दूर रखना। आप उन संसार की लोगों की तरह सोचो। इसीलिए आप देखोगे पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय 4 अध्याय वचन 1, अंत के समय में क्या होगा? अंत के समय में क्या होगा? अद्भुत बातें कहता है यहाँ पर, खूबसूरत बातें कहता। देखिए अंत के समय में क्या कहता है, परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाली समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे और विश्वास से बह जाएंगे, विश्वास से बह जाएंगे। सोचिए, विश्वास में नहीं रह पाएंगे,
झूठ की सिद्धांत, शैतान की सिद्धांत समय के अनुसार होगा और लोग बह जाएंगे, सच्चाई से बह जाएंगे, धार्मिकता से बह जाएंगे, उद्धार से बह जाएंगे, प्रेम से बह जाएंगे, क्रूस की संपूर्ण कार्यों से बह जाएंगे। उनको ये मामूली बात लगेगी, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। समझ रहे हैं? प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय वचन 15 पढ़िए आप। खूबसूरत वचन है ये। देखो हमारे ये राजा यीशु में और अब्सलोम में, अब्सलोम कहता मैं तुम्हारा परवाह करता हूं, मैं सच्चा न्यायी हूं। यीशु मसीह कभी नहीं कहता, वो न्याय करता है सच्चा, वो उद्धार है उसके पास, और वो नम्र है, वो नम्र है। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय वचन 15। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान, ओके, पहली बात कहते हैं पृथ्वी के राजा जैसे आप सब, हर एक धनवान, हर एक लोग, समझ रहे, हर कोई। देखिए जब परमेश्वर का राजा आएगा, आपका राजा जब आएगा, तो यहाँ के राजा लोग क्या करेंगे? पढ़िए। और सामर्थी लोग हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों, गुफाओं और चट्टानों में जा छुपेंगे, डरेंगे, क्योंकि अन्याय की काम करने वाले लोग, अधर्म से काम करने वाले लोग। समझ रहे हैं? देखिए एक वचन, नीति वचन का 28 वचन 1, नीति वचन 28:1। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं। सोच रहे? दुष्ट लोग, गलत लोग, अधर्मी लोग, पापी लोग, दुष्ट, जो कोई पीछा उनका कर भी नहीं रहा तो भी वो भागते हैं। उनको लगता है कोई हमारे पीछा कर रहा है, उनको लगता, क्योंकि वो गलत है, वो दुष्ट है, उनको लगता कोई पीछे आ रहा है। डरपोक इंसान रात के अंधेरे में भी बोलता पीछे से कोई आ रहा है, मुझे कोई तो आ रहा पीछे। अगर पत्ता गिर जाता है, बोलता कोई आ रहा है, बाबा डरने लगता है। समझ रहे? डरपोक, दुष्ट, समझ रहे? परंतु देखिए उसके बाद वाला जो बातें कहता, परंतु धर्मी लोग जवान सिंह की समान निडर रहते हैं। ये प्रभु की लोग जवान सिंह की, आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया ताकि आप और मैं बहुतायत का जीवन पा सके, अधर्म का क्षमा मिल सके, पापों का दंड हमारा यीशु मसीह क्रूस पर लेकर बलिदान हो गया ताकि हमें दंड से आजाद कर सके। अब मैं दंड से आजाद हूं तो मैं परमेश्वर की सच्चाई में बढ़ूं। यीशु मसीह ने अंधों की आंखें खोला, नम्र बनकर गांव-गांव लोगों के पास फिरा, लोगों की आंखें खोली, लेंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया। सोचिए, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बीमारियों को ठीक किया। जो कोई उसके पास आए हताश में, परेशानी में, दुख में, कष्ट में, दर्द में, घर परिवार में बीमारी लोगों को लेकर उसके पास आए और यीशु उन पर तरस खाया और ठीक किया। आप वो राजा बनकर आएगा जो आपको हमेशा के लिए शांति में रखेगा। सोचिए, आपका राजा आपसे प्यार करता है। इब्रानी का 1 और वचन 8 पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। वचन 9 में कहता, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है। ये जो राजा है धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखेगा। अधर्म का कार्य हमेशा गलत होता है और परमेश्वर को मंजूर नहीं। जो परमेश्वर घृणा करता, क्या आप उस चीज से घृणा करते हो? जो परमेश्वर प्यार करता, क्या आप उसी चीज से प्यार करते हो? क्या परमेश्वर की प्यार में आप चलते हो? क्या परमेश्वर की दया में हो, परमेश्वर की करुणा में हो, परमेश्वर की धार्मिकता में हो, परमेश्वर के उद्धार में हो, परमेश्वर की सुसमाचार में, परमेश्वर की अनंत मकसद में हो?
यीशु मसीह ने इस धरती पर नम्र बनकर सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा माना और परमेश्वर के कार्य को पूरा किया। उसने कभी भी कहीं भी ना खाने के लिए कहीं तकलीफ हुआ और ना ही कहीं पर जाकर उसने बीमारी पड़ा और ना कोई परेशानी में रहकर परमेश्वर के कार्य को टाला नहीं, कभी नहीं, ताकि आप और मैं परमेश्वर को जान सके और समझ सके, उसके साथ चल सके। वो चीज पे घृणा करता, उस चीज को आप और मैं घृणा कर सके, और प्रभु जिस चीज को प्यार करता उस चीज में आप और मैं प्यार कर सके। प्रभु यीशु मसीह देखा पूरे जगत में हर एक इंसान पापी है और अपने आप को नहीं बचा सकते, वो नरक के तरफ जा रहे, वो मर्द में है और उनको बचाने के लिए अपना प्राण दिया है। उन पर तरस खाया, दुष्ट लोगों पर, अधर्मी लोगों पर, कुकर्मी लोगों पर, बलात्कारी पर, ना कई सारे लोग अलग अलग रिलेशन रखते, अलग अलग चीजें रखते, परंतु यहाँ पर एक राजा है जो धर्मी है, जो सच्चा है, जो दीनता है, जो 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 दुखी भी है परंतु सामर्थ्य है, दयालु है, कृपालु है। वो देखकर तरस खाता है, वो आपका केयर करता, वो आपका ध्यान रखता है, वो आपको समझता है, वो आपको जानता है ना। यूहन्ना का 2:24 में वो आपको जानता है। सोचिए, वो आपसे प्यार करता, वो आपको केयर करता, आपका ध्यान रखता। वो ये परमेश्वर है। वचन संहिता 139 में आप कहां भागोगे, कहां जाओगे, कहां छुपोगे, किधर जाओगे आप? परमेश्वर जो चीज से घृणा करता उस चीज से आप घृणा करो। परमेश्वर जिस चीज से घृणा करता उसे आप प्यार मत करो। परमेश्वर का प्रेम को समझो, परमेश्वर के अनुग्रह को समझो, परमेश्वर के ध्यान जो आप पर ध्यान रखता है, आपको चिंताओं को हटाना चाहता, आपको नया जीवन देना चाहता। मैं बंद करने से पहले और एक वचन पढ़ना चाहता हूं। धर्म से प्रेम करो, बुराई से घृणा करो, परमेश्वर के अनुग्रह को समझो, शैतान के सिद्धांतों को नहीं, संसार के सिद्धांतों को नहीं। मुझे बुराई को साबित करने के लिए मुझे बुराई को खोज करना नहीं है, मुझे सच्चाई को अपने हृदय में और सच्चाई में खोज करना है। जब आप सच्चाई में खोज करोगे, सच्चाई की खोज करोगे, सच्चाई को जानोगे तो ऑटोमेटिकली आप बुराई से घृणा करने लगोगे। समझ रहे? परमेश्वर के पास कोई बुराई के बल के कोई भी डाटा नहीं है, कोई भी थोड़ा सा परमेश्वर के पास बुराई और किसी ने डाल दी। समझ रहे? कई बार आप टीवी सीरियल में या कई सारे फिल्मों में, कई सारे कहानियों में आप देखेंगे, सास को अगर गिराना है तो सास के कार्य पर वार करना है, या बहू को अगर गिराना है बहू के अच्छे अच्छे कार्य पर पानी फेरना है तो ऑटोमेटिकली गिर जाए। शैतान भी वही करता है। आप अगर परमेश्वर के प्यार में बढ़ते हो तो शैतान चाहता है कि इनके प्यार में नफरत पैदा करना है, यही चाहता है। सिद्धांतों में अगर आप बढ़ते हैं तो सिद्धांतों में गड़बड़ी लाना है, झूठ पर बीज डालना है, झूठ के बीज डालना है, यही चाहता है। समझ रहे? कई बार हम लोगों को देखा है, कई बार। ओके, 1 तीमुथियुस का 4:4 पवित्र आत्मा स्पष्ट करता है, पवित्र आत्मा पूरी तरह से सामर्थ के साथ ये पूर्ण रूप से कहता है, हर समय मतलब ऐसा समय आएगा जो दिल शैतान की झूठे सिद्धांतों की तरफ दौड़ेगा और भ्रमित होगा और विश्वास से बह जाएगा। बंद करने से पहले ध्यान दीजिए, वैसे भी पर मेरा ये कहना कि पवित्र आत्मा स्पष्ट करता कि आप हर वक्त हर समय विश्वास में बने रहो। कैसे भी परिस्थिति हो, कैसे भी समय हो, कैसे भी हालात हो, आप विश्वास में बने रहो। विश्वास में
विश्वास रखो हमेशा। झूठ बात आएंगे, झूठे लोग आएंगे, भ्रमित करेंगे, मीठी मीठी बातें बोलेंगे, पर आप विश्वास करो परमेश्वर पवित्र, परमेश्वर जीवित है। दुष्टता अपनी सिद्धांत आपके अंदर लाना चाहता है। जब आप परमेश्वर की सिद्धांतों से दूर बनते हो या परमेश्वर की प्रेम से दूर रहते हो, इसीलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे जानना। दूसरी बात हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में, शेर और मेमने का कार्य पूरा होता है क्रूस, शेर का कार्य चालू होता है। इसीलिए कहता राजा का जन्म हुआ, सत्य और दीनता का मेमना। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत जरूरी, और एक दिन आएगा दहाड़ता हुआ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। प्रकाशित वाक्य खोलिए, और ये है आने वाले समय में जो आप देख सकते हैं। तो इसीलिए प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय एक पुस्तक है जो जीवन का पुस्तक है, कोई नहीं खोलने योग्य है, कोई नहीं खोल सकता, उसको कोई भी नहीं खोल सकता, परंतु एक ही जन है, एक वो खोल सकता है। पढ़िए 1 2 3 वचन, 1 2 3 वचन पढ़िए, मैं बंद करूंगा अभी। 1 2 3 वचन पढ़िए। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवान स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। कोई भी नहीं निकला। स्वर्ग में, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे कोई भी उस पुस्तक को खोलने योग्य नहीं। 4 वचन पढ़िए। फिर क्या हुआ? फुट फुट के वो, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। किसके बारे में कह रहा है? यूहन्ना देख रहा दर्शन, यूहन्ना सुसमाचार लिखने वाला वो दर्शन देख रहा, समझ रहे? वही लिख रहा जब, और वो फुट फुट के रोने लगा। फिर तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। ओके, आगे पढ़िए। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। ओके, जयवंत हुआ है। कौन है ये? यहूदा के गोत्र का। अगर आप मैप में देखेंगे, इजराइल की मैप, यहूदा, यरूशलेम, कफरनहूम, गलीली, ये सब जगहों पर यीशु मसीह घूमता हुआ, फिरता हुआ कार्य किया। और यहूदा का गोत्र कौन है? वो मेमना, उसको कहते हैं सिंह। वहां पर कहता नहीं, सिंह कहता है ना। मूल के पुस्तक को खोलने योग्य उसकी, उससे पहले सिंह, यहूदा के गोत्र का वह सिंह, शेर, दाऊद का मूल है। यहूदा के गोत्र, जयवंत और विजय, और वही खुलेगा जीवन की पुस्तक, और वो राजा आएगा। मैं तो कहता आ चुका, समझ लीजिए। 25 तारीख को जन्म नहीं होगा, जन्म हो चुका, जन्म होकर सब कार्य पूरा करके जा चुका। अब वो राजा आने वाला। इसीलिए जागते रहो, नम्रता पूर्वक परमेश्वर के कार्य में बढ़ते रहो, उसके सिद्धांत में बने रहो, उसकी करुणा, दया, प्रेम में बने रहो, और उसकी राज्य का सुसमाचार भरपूर प्रचार करो। कोई आपको बोले या ना बोले, आपका जिम्मेदारी है। आप परमेश्वर से प्यार करते, आप जानते हो परमेश्वर को, आप पर्चा लो और जाओ, लोगों को बताओ कि मेमना बद हुआ है, मेमना बद हुआ है, और वो तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा है, और अब वो आने वाला राजा है जो धर्म और न्याय से राज्य करेगा। मेमना बद हुआ है, उद्धार उसके हाथ में। आप आओ और उस पर अंगीकार करो, वो आपको बचाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं।
पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। सबकी आंखें बंद, सब लोग आंखें बंद कर लीजिए। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। कोई भाई बहन पहले कभी विश्वास नहीं किए, आज आपके पास मौका है। आप विश्वास कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, और आपकी पाप, आपकी अधर्म, आपकी गुनाह को माफ करेगा और नया जीवन देगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, आप और मेरे लिए बलिदान हुआ है। बलिदान क्यों हुआ? क्योंकि पूरे जगत पाप से भरा हुआ था और पाप से कोई भी अपने आप को बचा नहीं सकता था। पाप की वजह से मौत आई, मौत सब लोगों में फैल गया और मौत की वजह से परमेश्वर से हमें अलगाव हो गए। अगर आप पाप की वजह से हम अलगाव हुए हैं, परमेश्वर की सच्चा प्यार है जो हमें परमेश्वर से फिर से मेल मिलाप करना चाहता, हमें एक नया जीवन देना चाहता। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। अगर आप नया जीवन पाना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप पाना चाहते हैं, अपने पापों की प्रायश्चित पाना चाहते हैं और नया जीवन पाना चाहते हैं, आप धार्मिकता का जीवन पाना चाहते हैं, तो आज अभी इसी समय सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, अपनी भरोसा प्रभु पर रखना चाहते हैं, तो मेरे साथ सच्चे दिल से ये प्रार्थना कर सकते हैं अपने मन में। सब लोग आंखें बंद करके सर झुकी हुई है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो उस परमेश्वर के मेमने पर विश्वास, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं यकीन करता हूं, भरोसा करता हूं, यीशु मुझे माफ कर दिया। तो पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करता, धन्यवाद देते, धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो प्रभु यीशु। मेमना जो तू दिन बनकर इस धरती पर आया, हमारी अपराध और गुनाह के कारण क्रूस पर जीवन दिया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा और स्वर्ग में गया। अब तू जो आएगा
राजा बनकर। इसीलिए प्रभु हम जागरूक रहे, तेरे सिद्धांत में बने रहे, भरोसा रखे, हमेशा तेरे सिद्धांतों में चलते रहे। प्रभु तेरे सुसमाचार का प्रचार करते रहे। दिन समय कम है प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आपके लोगों को आप अगुवाई करो, सामर्थ और शक्ति के साथ, तेरी दया और कृपा के साथ प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को इस सप्ताह में प्रभु यीशु अगुवाई करो, प्रत्येक भाई बहनों को। प्रे टाइम, बाइबल स्टडी, आउटरीचेस प्रभु यीशु मसीह और क्रिसमस प्रोग्राम, पिता आपकी अनुग्रह, आपकी दया और आपकी सामर्थ्य रहे पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। प्रत्येक लोगों को छुओ प्रभु यीशु मसीह। कुछ लोग बीमार हैं पिता, आप उन पर दया करो और कृपा करो। धन्यवाद देते, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, तेरी महिमा करते हैं। सभी लोगों को छुओ पिता, धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।